आज हम ये पढ़ेंगे वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, इसके टाइटल से ही आपको पता चल रहा है कि ये वुमेन रिलेटेड है। ठीक है, हम महिलाएं के बारे में पढ़ेंगे, महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे महिलाएं हमारे जो वर्ल्ड है उसको चेंज कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट जो है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट आप पढ़े होंगे। ঠিক আছে, নারী সশক্তিকরণ, মহিলা সশক্তিকরণ। ঠিক আছে, মহিলারা কি কি করতে পারে আজকালকার দিনে, মহিলাদের কি কি করা মানে মানে আগের সেই যুগ থেকে চলে আসছে। ঠিক আছে, তবুও আজকে মহিলারা কতটুকু উন্নতি করতে পেরেছে, কোথায় পৌঁছেছে, সমস্ত কিছু আজকে পড়বো এই চ্যাপ্টারে। ঠিক है, आज हम ये पढ़ेंगे, we will read about women, how women can change the world and how women have changed the world। ठीक है, ओके चलो ठीक है। पहले ये देखो, ये स्टार्ट करने से पहले ये कुछ क्वेश्चन के आंसर मुझे दो आप, कि नेम एनी जॉब यू थिंक ओनली मैन कैन डू। ऐसा कुछ जॉब बताओ कि आप सोचते हो कि सिर्फ आदमी लोग, मतलब कि पुरुष लोग ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ जॉब, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ जॉब है सिर्फ पुरुष के लिए ही बने हो? ठीक है, महिलाएं कभी नहीं कर सकते। ऐसे जो थॉट्स है हमारे, ऐसा कुछ है क्या आपके दिमाग में? এরকম কিছু কি তোমরা মনে করো যে মানে কোনো এরকম কাজ আছে যেটা কিনা শুধু পুরুষরাই করতে পারে, নারীদের জন্য নয়? যেরকম আমাদের ঘরে মা বাবারা বা আমাদের আত্মীয় স্বজনরা অনেক সময় বলে যে এই কাজ মেয়েদের জন্য না, এই কাজ পুরুষদের জন্য, এই কাজ পুরুষদের জন্য না, এই কাজ মেয়েদের জন্য। ओके, मतलब कि हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स कभी कभी बोलते हैं कि ये जो सेपरेट जॉब है ये सिर्फ महिलाओं के लिए बने हैं, ये पुरुष के लिए नहीं। और ये कुछ स्पेसिफिक जॉब है, ये पुरुष के लिए बने हैं, ये महिलाओं के लिए नहीं। ऐसे कुछ स्टीरियोटाइप्स थॉट्स, ठीक है, इसको स्टीरियोटाइप्स थॉट्स बोलते हैं, हमारे दिमाग में भी है। और क्या है? नेम एनी जॉब यू थिंक ओनली वुमेन कैन डू। सिर्फ ऐसे कुछ जॉब जैसे कि खाना पकाना, ठीक है, कुकिंग। हम क्या सोचते हैं जनरली कि लड़की लोग ही खाना पकाएंगे। ठीक है, लड़के लोग कभी खाना नहीं पकाएंगे, है ना। रसोई में सिर्फ लड़की लोग ही काम कर सकते हैं, लड़के लोग नहीं काम करेंगे। लड़के लोग बाहर काम करेंगे और लड़की लोग घर के अंदर काम करेंगे। ऐसे जो थॉट्स है, ऐसे जो सोच विचार है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप्स। देख लो, स्टीरियोटाइप्स। ओके, इसको मैं बाद में दिखा दूंगा। इसको हम स्टीरियोटाइप्स थॉट्स बोलते हैं कि ये सोचना ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये पुरुष के लिए नहीं है, ऐसे थॉट्स। अच्छा, व्हाई डू वी थिंक सम जॉब्स आर फॉर मेन एंड सम फॉर वुमेन? क्यों सोचते हैं हम, क्यों सोचते हैं? क्या कभी कहीं पर ये लिखा हुआ है, कहीं पर ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये पुरुष के लिए है? कहीं पर लिखा हुआ है? इज देयर एनी एविडेंस ऑफ दिस? नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा सोचते हैं। क्यों? हमें लगता है कि ये महिलाओं के लिए है, ये पुरुष के लिए नहीं बना है। ऐसे सोच विचार, बहुत ही गंदी सोच है ये, बहुत ही गंदी सोच है ये। ठीक है, ओके, देख लो एक फैक्ट, देख लो जल्दी से, एक फैक्ट देख लो। फैक्ट क्या बोलता है? बोलता है कि 83.6%, कितना परसेंट? ये नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो, कितना परसेंटेज? 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन वर्क इन एग्रीकालচার, মানে 83.6%, 100 থেকে 83.6% মহিলারা কৃষক। ঠিক আছে, কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করে। তবুও আমরা কৃষক বলতে শুধু মানে পুরুষ মানুষকেই বুঝি। স্টিল women plant, weed and harvest, but we still imagine farmers as men। जब हमारे दिमाग में फार्मर्स, ठीक है ना, फार्मर्स का नाम आता है तो हम क्या सोचते हैं जनरली? कि ये एक आदमी होगा, मतलब कि ये पुरुष होगा जो खेत में काम करेंगे। ठीक है, खेत में काम करेगा। हम कभी ये इमेजिन नहीं कर सकते कि एक लड़की या फिर एक वुमेन खेत में काम करेगी। लेकिन फैक्ट क्या बोलता है? फैक्ट बोलता है 83.6%, 100 में से 83.6% महिलाएं खेत में काम करती है हमारे इंडिया में। आप इमेजिन कर सकते हो? लेकिन फिर भी हम बोलते हैं लड़की लोग बाहर काम नहीं करेंगे, है ना। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट डन। हमारे फैक्ट क्या बोलते हैं? दिस शोज
हाउ स्टीरियोटाइप्स हाइड वुमेन्स रियल कंट्रीब्यूशन। ऐसे जो सोच विचार यही यही लड़कियों की जो ग्रोथ है ये दबा देते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट देखो, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप स्टोरी ऑफ लक्ष्मी लाकरा। हु इज लक्ष्मी लाकरा? आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मी लाकरा का स्टोरी। ठीक है, आज हम लक्ष्मी लाकरा का स्टोरी पढ़ेंगे जो फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर कौन है, फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर क्या है नाम? लक्ष्मी लाकरा। नोट कर लो, প্রথম মহিলা ইঞ্জিন ড্রাইভার যে কিনা নর্দার্ন রেলওয়ে, ঠিক আছে, উত্তর রেলওয়ে থেকে বিলং করে, মানে উত্তর রেলওয়েতে চাকরি করে যিনি, কি হিসাবে ওনার ডেজিগনেশন কি? উনি একজন ইঞ্জিন ড্রাইভার, वुमेन इंजन ड्राइवर, फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर ऑफ इंडिया, यू कैन से लक्ष्मी लाकरा। ओके, ठीक है। देखो, अब देखो कि ये कैसे एक इंजन ड्राइवर बने हैं। पोर ट्राइबल बैकग्राउंड, ये बहुत ही पोर थी, ये बहुत ही गरीब थी, ठीक है। वर्क हार्ड, बहुत ही हार्ड वर्क किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग पे अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया। फिर उन्होंने रेलवे का एग्जाम क्लियर किया बेटा, उन्होंने रेलवे का एग्जाम क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने, ये देखो ये है हमारे लक्ष्मी लाकरा, इमेज है देखो लक्ष्मी लाकरा, ये हमारे 27 ईयर ओल्ड है इनका, ठीक है, 27 वर्ष है उनके। तो उनके फैमिली में बहुत ही प्रेशर था, ये बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, तो कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन अपने मन में बहुत ही क्या था? कॉन्फिडेंस था। शी हैज दैट कॉन्फिडेंस दैट शी विल क्रैक द एग्जाम, सो दैट्स व्हाई शी वर्कड हार्ड। उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्किंग किया, उन्होंने बहुत ही पढ़ाई किया, उसके बाद उन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने रेलवे का एग्जाम क्लियर किया बेटा। फिर उन्होंने क्या बना? फिर वो बन गई इंजन ड्राइवर ऑफ नॉर्दर्न रेलवेज। सोच सकते हो कहां से कहां पहुंच गए लड़की लोग। और हम बोलते हैं लड़की लोग सिर्फ खाना पकाएंगे, शादी करके घर में चूल्हा चौकी करेंगे, ये सब। इस महिला को देखो, इनके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस था, इनके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस था, पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन खुद को खुद ने सपोर्ट किया, पढ़ाई किया, इंजीनियर बने, फिर उन्होंने इंजन ड्राइवर बन गए। क्या बोला उन्होंने? देखो, उन्होंने एक बात बोला कि if someone says it's not for girls, I will do it. If someone says it's not for girls, I will do it. अगर कोई बोलता है, ओके, हर एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड देखो, हर एटीट्यूड। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला अगर कोई बोलता है कि ये लड़की के लिए नहीं है, मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगी, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि ये लड़की के लिए नहीं है, मैं वही करूंगी, ठीक है। क्या एटीट्यूड है उनके अंदर, इसलिए उन्होंने रेलवे का एग्जाम क्रैक किया, ठीक है। देखो, उसके बाद आता है हमारे पंडिता रमाबाई। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो हर, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है पंडिता रमाबाई के बारे में, है ना, हिस्ट्री में पढ़ा है ना अपने पंडिता रमाबाई। कौन है पंडिता रमाबाई? स्टोरीज ऑफ वुमेन हु फॉट फॉर एजुकेशन। अब हम कुछ वुमेन के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने फाइट किया था वुमेन एजुकेशन के लिए। आपको शायद पता होगा कि एंशिएंट पीरियड पे, या फिर आप कह सकते हो कि 14 से 16 सेंचुरी तक, या 18 सेंचुरी व 19 सेंचुरी तक क्या होता था? लड़की लोग पढ़ाई के लिए अलाउड नहीं थे, ठीक है ना। पर्दा प्रथा, एक पर्दा प्रथा था जिसमें लड़की लोग सिर्फ क्या थे, यहाँ पे एक पर्दा था, उसके पीछे ही रहते थे, है ना। उनको पढ़ाई का कोई हक नहीं था, घर से बाहर जाने का कोई हक नहीं था। उस टाइम पर ऐसे कुछ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स थे जिन्होंने फाइट किया वुमेन एजुकेशन के लिए, ठीक है। उनमें से एक है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई कौन थी? वो रमाबाई पंडिता, ठीक है। उनका नाम है रमाबाई, उनका एक्चुअल नेम है रमाबाई, लेकिन पंडिता उनको एक उपाधि मिला था,
ठीक है, उपाधि मिली थी उनको पंडिता, ठीक है। उनका एक्चुअल नेम है रमाबाई, और पंडिता उनको एक ऑनररी टाइटल मिला था, क्योंकि वो पंडित कौन होते हैं? जो पढ़ाई करते हैं, बहुत ही ज्ञानी होते हैं। तो आगे के जमाने पे जो पढ़ाई करके बहुत ही ज्ञानी बनते थे उनको पंडित, और लड़कियों के लिए पंडिता बोलते थे। तो रमाबाई पंडिता थे, ठीक है। तो वो 1858 पर 1858 पर उन्होंने जन्म लिया था, ठीक है। कहां पर? लर्नड संस्कृत फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स से उन्होंने संस्कृत सीखा था, ठीक है, सीखी थी या फिर सीखा था, व्हाटएवर। देखो, तो उन्होंने 1858 पर जन्म लिया था, उसके बाद अपने पेरेंट्स से संस्कृत सीखी, फिर सेटअप मिशन एट खेदगांव। ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि किसने मिशन खेदगांव पर मिशन सेटअप किया था। नोट कर लो जल्दी से, फटाफट नोट कर लो। देखो, किसने सेटअप किया था? सेटअप मिशन एट खेदगांव, कितने साल में? 1898 पर, फॉर विडोज एंड पोर वुमेन। विडोज क्या? विडोज का मतलब क्या होता है? जिनका हस्बैंड मर जाता है, ओके। तो विडोज और पोर वुमेन के लिए उन्होंने एक मिशन खोला था, ओके। कहां पर? खेदगांव पर। कितने ईयर में? 1898 पर, ठीक है। विडोज और पोर वुमेन के लिए टॉट लिटरेसी, ओके, टॉट लिटरेसी प्लस स्किल्स लाइक कारपेंट्री एंड प्रिंटिंग। तो वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही फाइट किया था उन्होंने उस टाइम पर, पंडिता रमाबाई, ठीक है। इमेज देख लो एक बार, शी इज पंडिता रमाबाई, वन ऑफ द फाइटर्स ऑफ वुमेन एजुकेशन और फॉर वुमेन एजुकेशन। ये है हमारे पंडिता रमाबाई, ओके ओके। अब नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, ध्यान से देखो, मैं यहां से क्वेश्चन पूछूंगा, बाद में क्वेश्चन है आप सबके लिए। इनका एक्चुअल नेम है रमाबाई, उनको टाइटल मिला था पंडिता, ओके, पंडिता। उन्होंने क्या सेटअप किया था? सेटअप मिशन एट खेदगांव, ओके, खेदगांव पर उन्होंने एक मिशन सेटअप किया था, किसके लिए? फॉर विडोज एंड पोर वुमेन। कितने साल में? 1898 पर, ओके, ठीक है। देखो, अब है हमारे राधा सुंदरी देवी। राधा सुंदरी देवी, ये भी हमारे, अच्छा এই সাইডটা একটু বেশি কার্ভ হয়ে আছে, এই সাইডটাকে একটু এদিকে ইয়ে করে দিই, जस्ट वेट ए मिनट। बस ये देखो, अब है हमारे राधा सुंदरी देवी। ये राधा सुंदरी देवी कहां से थे बेटा? ये बंगाल से थे, ठीक है, बंगाल से थे ये। आपको पता है पहले मतलब कि 1905, ठीक है, 1905 पर हमारा जो बंगाल का डिवीजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। उससे पहले बंगाल, पूरा आसाम, उसके बाद आज के जो बांग्लादेश है, ठीक है, उस सब लेकर फिर हमारे जो वेस्ट बंगाल है, ये सब लेकर हमारा बंगाल था। तो वहां पर हमारे एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर थे जिनका नाम था राधा सुंदरी देवी, ठीक है। ये है हमारे राधा सुंदरी देवी। तो वो उन्होंने क्या किया था? देखो, उन्होंने 1800 पर बंगाल पे जन्म लिया था उन्होंने। उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी, अमर जीवन, एट द एज ऑफ 60। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हु हैज रिटन अमर जीवन, यू विल आंसर राधा सुंदरी देवी। नोट कर लो, अमर जीवन किसने लिखा था? अमर जीवन लिखा था राधा सुंदरी देवी ने। कितने साल में? नौलछौर बॉयज हॉस्टल। व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो आप? मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग मस्ती में। दिस इज नॉट द राइट वे, ठीक है, ध्यान से देखो। ओके, सो अमर जीवन किसने लिखा था? ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन लिखा था राधा सुंदरी देवी ने। अमर जीवन लिखा था राधा सुंदरी देवी ने। कितने साल में? देखो, 60 साल में। जनरली हम क्या करते हैं, हमारे जब 60 साल हो जाता है तब हम बूढ़े हो जाते हैं, हम तब कोई किताब या फिर पढ़ाई ये सब कर सकते हैं? नहीं। लेकिन राधा सुंदरी देवी ने किया था कितने साल में? एट द एज ऑफ 60, ठीक है।
उसके बाद देखो उन्होंने क्या किया था, बिलीफ इन सोसाइटी वुमेन हु रीड वुड ब्रिंग बैड लक टू हस्बैंड। आगे के जमाने पर क्या हुआ करता था, ऐसा एक सोच था, जो मैंने बोला था ना कुछ देर पहले आपको कि स्टीरियोटाइप्स थॉट्स कि लड़के ये करेंगे, लड़की वो करेंगे, ठीक है, लड़कियां घर संभालेंगी और लड़के लोग बाहर इनकम करेंगे, ऐसे स्टीरियोटाइप्स थॉट्स थे आगे के जमाने पे। अभी भी एग्जिस्ट करती है कुछ कुछ एरिया पर। रूरल एरिया, बेसिकली रूरल एरिया मतलब कि क्या बोलते हैं, गांव पे अगर आप जाओगे तो देखोगे कि ऐसे थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक थॉट था बंगाल पे कि जो लड़की पढ़ाई करते हैं, जो लड़की पढ़ाई करती है, वो लोग अपना जो हस्बैंड है उनके लिए बैड लक लेकर आएंगे। बैड लक मतलब क्या, दुर्भाग्य। मतलब सोच सकते हो कि जो लोग, जो लड़की या फिर जो महिला पढ़ाई करेंगी या फिर करेगी, वो अपने हस्बैंड के लिए दुर्भाग्य लेकर आएगी। ये कोई लॉजिक हुआ? आप ही बोलो, ऐसा कोई लॉजिक है? ऐसा ही थॉट था हमारे आगे के जमाने पर, और ऐसे ही सोसाइटी पर हमारे राधा सुंदरी देवी एग्जिस्ट करती थी। और उन्होंने एट द एज ऑफ 60 एज पर उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखा था, आमार जीवन। ओके, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टर इज हमारे रोकेया सकावत हुसैन। ओके, रोकेया सकावत हुसैन, ठीक है, हमारे थर्ड कैरेक्टर। देख लो, हमारे थर्ड कैरेक्टर का नाम है रोकेया शकावत हुसैन। वो कहां पर जन्मी थी? ये 1880 पर एक रिच मुस्लिम फैमिली पर उनका जन्म हुआ था। ओके, देखो, रोकेया शकावत हुसैन। ओके, तो रोकेया शकावत हुसैन 1880 पर उन्होंने जन्म लिया था, ठीक है। कहां पर? ये एक रिच मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन स्टॉप्ड फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश और बांग्ला। स्टॉप्ड फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश और बांग्ला, ओके, क्योंकि मतलब कि उनका फैमिली कंडीशन या फिर मुस्लिम फैमिली पर शायद कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है, कि उनका जो लर्निंग प्रोसेस है इंग्लिश या फिर बांग्ला लर्निंग का, वो स्टॉप हो गया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था? सीक्रेटली लर्नड विथ ब्रदर एंड सिस्टर सपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद उनके जो ब्रदर और सिस्टर है उनके सपोर्ट में उन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू किया था, उन्होंने पढ़ाई किया था। ओके, उन्होंने भी एक बुक लिखा था। आपके एग्जाम में पूछेगा कि ये बुक किसने लिखा था, ये बुक किसने लिखा था, ठीक है, नोट कर लो ताकि आप आंसर कर पाओ। उन्होंने लिखा था सुल्तानास ड्रीम। एग्जाम में पूछेगा कि सुल्तानास ड्रीम किसने लिखा था, आप आंसर करोगे रोकेया शकावत हुसैन। रोकेया शकावत हुसैन ने लिखा था सुल्तानास ड्रीम। कितने साल में? 1905 पर। शी इमेजिन्ड लेडी लैंड। एग्जाम पर ये भी पूछेगा कि लेडी लैंड किसने इमेजिन किया था, आंसर करोगे आप रोकेया शकावत हुसैन। तो लेडी लैंड बेसिकली क्या है? क्या है ये लेडी लैंड? लेडी का मतलब क्या होता है? लेडी का मतलब होता है वुमेन, है ना। लैड, लेडी, लैड का मतलब होता है पुरुष, लेडी का मतलब होता है महिला। तो लेडी लैंड, लैंड का मतलब क्या? लैंड का मतलब होता है जमीन, ऐसा जमीन जहां पर सिर्फ वुमेन की राज चलती है। तो वो ऐसा एक लैंड या फिर ऐसा एक प्लेस इमेजिन करती थी जहां पर सिर्फ वुमेन की पावर होगी और वुमेन को इंडिपेंडेंस मिलेगी, ठीक है, जहां पर वुमेन दिल खोलकर जी सकती थी। तो ऐसा ही एक लैंड उन्होंने इमेजिन किया था इन द स्टोरी विथ फ्रीडम, इन्वेंशंस एंड वुमेन लीडिंग सोसाइटी। जो मैंने बोला, फ्रीडम, फ्रीडम चाहिए होता है। पहले के जमाने पर वुमेन का कोई फ्रीडम नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने लेडी लैंड इमेजिन किया था और सुल्तानास ड्रीम, सुल्तानास ड्रीम उन्होंने लिखा था, ठीक है। राइटर कौन है सुल्तानास ड्रीम का? रोकेया शकावत हुसैन। उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया था वुमेन के लिए, ठीक है, कोलकाता पर। कहां पर? कोलकाता पर एक स्कूल स्टार्ट किया था वुमेन के लिए इन द ईयर 1910, स्टिल रनिंग टुडे। आज भी ये स्कूल चलती है,
आज भी ये स्कूल चलती है, ठीक है। शी स्टार्टेड स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता, कहां पर? कोलकाता, इन द ईयर 1910, ओके। तो ये कुछ हमारे प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स थे। तो पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा पंडिता रमाबाई, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा राधा सुंदरी देवी, जिन्होंने अमर जीवन लिखा था। तीसरा नेम है हमारे रोकेया शखावत हुसैन, जिन्होंने सुल्ताना's ड्रीम लिखा था और लेडी लैंड इमेजिन किया था। बहुत इजी है, ओके। नेक्स्ट देखो, स्कूलिंग टुडे। आज हम कुछ डेटा पढ़ेंगे कि आज हमारे इंडिया पर स्कूलिंग का जो डेटा या फिर स्कूलिंग का जो क्या बोल सकते हो आप, एवरेज एनुअल रिपोर्ट है, वो क्या बोलता है कि लड़की लोग कितना प्रोग्रेस किया है। देखो, पहले 1961 पर एक ऐसा टाइम था जब 1961 के टाइम पर बॉयज सिर्फ 40% लिटरेट थे। बॉयज लिटरेट मतलब क्या? लिटरेट मतलब क्या होता है? बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरेट? पेचार्ट थॉल, एसटी गर्ल्स हॉस्टल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरेट? लिटरेट, इलिटरेट क्या होता है? शिक्षित, एग्जैक्टली। लिटरेट का मतलब होता है शिक्षितो, ओके। सो शिक्षितो लिटरेट होता है। तो 1961 पर एक ऐसा टाइम था जहां पर मतलब कि बॉयज 40% लिटरेट थे और गर्ल्स सिर्फ 15%। आप देख सकते हो डेटा, गर्ल्स सिर्फ 15% लिटरेट थे और बॉयज 40%। लेकिन 2011 की जो सेंसस है, ये कैसे निकलता है बेटा? सेंसस से निकलता है, ठीक है ना। सेंसस क्या होता है? हर 11 साल पर हमारे सेंसस होते हैं, ठीक है ना। बंगाली में जिसको जनगणना बोलते हैं, ओके। सो लास्ट हमारा सेंसस कब हुआ था? लास्ट सेंसस हमारा 2011 पर हुआ था। सो वहां पर हमारे क्या हुआ कि बॉयज 82% लिटरेट निकले और गर्ल्स 65%। देखो, 15% से 65%, ये जो ट्रांजिशन है बहुत ही क्या बोल सकते हो आप, बहुत ही रेवोल्यूशनरी है ना। 15% डायरेक्ट 65%, इमेजिन कर सकते हो आप। तो बट द गैप स्टिल रिमेन्स, लेकिन अभी भी कुछ गैप है। ये देखो, ये जो हमारे एनुअल एवरेज रेट है, देखो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइमरी क्लास पर क्लास 1 से 5 तक हमारे बॉयज 4.36% एंड गर्ल्स 3.88%। उसके बाद ये जो है ये हमारे एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट है। ड्रॉप आउट मतलब क्या? जो लोग स्कूल छोड़ देते हैं या फिर फेल हो जाते हैं, स्कूल बीच में जो लोग छोड़ देते हैं उनको हम ड्रॉप आउट बोलते हैं। ये जो रेट है हमारे, ये परसेंटेज है। परसेंटेज पर हम देखेंगे कि ड्रॉप आउट, वुमेन ने कितना ड्रॉप आउट किया और लड़के लोग ने कितने ड्रॉप आउट किया। तो प्राइमरी क्लास पर हमारे क्लास 1 से 5 तक हमारे टोटल बॉयज अगर हम ऑल के बारे में बोले तो 4.36% ने ड्रॉप आउट किया और गर्ल्स 3.88%। अपर क्लास 6 से 8 तक 3.49% और गर्ल्स हमारे 4.60%। लेकिन सेकेंडरी मतलब कि क्लास 9 से 10 तक हमारे जो ड्रॉपिंग रेट है ये बहुत ही बढ़ जाता है। 16.88% हमारे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। मतलब कि क्लास 9 से 10 तक लड़की लोग स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है। क्लास 9 से 10 तक का जो पीरियड है उस टाइम पर ज्यादा लड़की लोग स्कूल छोड़ देते हैं। वजह क्या हो सकता है, क्यों है ये? इसलिए हमारे जो गवर्नमेंट, ठीक है, और एसटी गर्ल्स और एसटी बॉयज में ये जो परसेंटेज है ये ज्यादा देखने को मिलता है। ध्यान से देखो, एसटी बॉयज एंड एसटी गर्ल्स में ये परसेंटेज ज्यादा देखने को मिलता है। गर्ल्स पर तो ये 24% है, देख सकते हो आप। गर्ल्स पर ये 24% है ड्रॉप आउट, ठीक है। क्यों होता है ये हम पढ़ेंगे। देखो,
इसीलिए गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक स्कीम स्टार्ट किया था। आप सबने सुना होगा ये स्कीम के बारे में। 2014 पर उन्होंने गवर्नमेंट स्टार्टेड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। ठीक है, ये कैंपेन स्टार्ट किया था वुमेन को एजुकेट करने के लिए। ठीक है, ओके। अब देखो एससी, एसटी और मुस्लिम गर्ल्स, इन जो कम्युनिटी है, एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी और मुस्लिम गर्ल्स के जो कम्युनिटी है, इन कम्युनिटी पर स्कूल ड्रॉप का जो परसेंटेज है वो ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्या हो सकता है वजह? अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब स्टार्ट हुआ था? 2014 पर स्टार्ट हुआ था। या फिर आपको एग्जाम में पूछेगा कि वुमेन एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्कीम स्टार्ट किया था? आप बोलोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ध्यान से याद रखो। ओके, अब देखो, अच्छा ये जो मैंने बोला था कि एससी, एसटी और मुस्लिम गर्ल्स पर ये स्कूल ड्रॉप आउट के परसेंटेज ज्यादा है। व्हाई दिस इज सो? व्हाई दिस इज सो मतलब कि क्यों है ये? देखो, पहला तो हमारे देयर आर नो प्रॉपर स्कूल्स और नो रेगुलर टीचर्स इन देयर एरिया। ऐसा हो सकता है कि मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि नो प्रॉपर स्कूल्स, वो लोग जहां पर रहते हैं वो लोग बहुत ही रूरल एरिया पर रहते हैं। ठीक है ना, हिली एरियाज पर रहते हैं, है ना, पहाड़ पर रहते हैं ज्यादातर एसटी या एसटी बॉयज एंड गर्ल्स आप बोल सकते हो। तो वहां पर प्रॉपर स्कूल नहीं होते। ठीक है, प्रॉपर टीचर्स नहीं मिलते उनको। अगर आप ये बोलो आपका ये जो मतलब कि स्कीम है, जिस स्कीम से आप पढ़ रहे हो अभी और मैं आप सबको क्लास करा रहा हूं, ये भी स्टेट गवर्नमेंट, त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट का एक स्कीम है ताकि आप सबको क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। ठीक है, देख सकते हो गवर्नमेंट कितना ट्राई कर रहा है आप सबको लिटरेट करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना, सोच लो आप। तो ये देखो, देयर आर नो प्रॉपर स्कूल एंड नो रेगुलर टीचर्स इन देयर एरिया। ऐसा हो सकता है कि उनके एरिया पर अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा टीचर्स नहीं है, इसलिए वो लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। या फिर द स्कूल इज टू फार एंड देयर इज नो ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस और वैन्स। या फिर ऐसा हो सकता है कि घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है, पॉसिबल नहीं है स्कूल जाना। इस कारण भी हो सकता है कि स्कूल ड्रॉप आउट होता है ज्यादा। Families are poor and cannot afford to education all children, so boys are given preference. फैमिली का प्रेशर होता है कि ज्यादा पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। सपोज करो एक फैमिली पर, ठीक है, एक फैमिली पर दो लड़की है, सपोज करो दो लड़की है और एक लड़का है। ठीक है, दो लड़की और एक लड़का। तो फैमिली क्या करता है? फैमिली लड़के को पढ़ाता है लेकिन दो लड़की को बोलता है कि तुम लोगों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों को शादी करा देंगे बाद में। कि एक साथ तीन बच्चे की पढ़ाई का जो एक्सपेंस है, खर्च है, वो फैमिली मतलब कि नहीं उठा सकते, अफोर्ड नहीं कर पाते। ये भी रीजन होता है। लेकिन आप सबको याद रखना है कि हमारे आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ा है ना, फंडामेंटल राइट्स पर आर्टिकल 21A क्या कहता है? फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन कितने साल तक? 6 से 14 साल तक फ्री एजुकेशन है आप सबके लिए। फिर अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो वहां पर हमारे आर्टिकल 45 पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड अप टू 6 इयर्स ऑफ अर्ली एजुकेशन फ्री है। ठीक है, लेकिन फिर भी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, इसलिए हमारा जो पढ़ाई है वो बीच में रुक जाती है। ओके ओके, अब देखो, सम गर्ल्स फेस डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम टीचर्स और क्लासमेट्स व्हिच मेक्स देम स्टॉप गोइंग टू स्कूल। कभी कभी ये सिनारियो भी होता है, स्कूल टीचर्स या फिर क्लासमेट्स भी लड़कियों को तंग करती है, इसलिए वो लोग स्कूल जाना बंद कर देती है। ऐसा भी सिनारियो देखने को मिलता है। लेकिन कुछ भी हो, पढ़ाई कंटिन्यू करना है बेटा, पढ़ाई कंटिन्यू करना है, पढ़ाई करना है, बस याद रखो, बस लिटरेट बनना है। लिटरेट ऑलरेडी हम ये कहते हैं कि जो लोग सिग्नेचर कर पाते हैं उनको हम लिटरेट बोलते हैं, लेकिन वो लिटरेट नहीं, आपको पढ़ लिखकर कुछ बनना है। जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट पर कि उन्होंने क्या हुआ, रेलवे इंजीनियर बन गई थी,
पढ़ाई करके, लेकिन फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था। आप सबको भी पढ़ाई करना है, ठीक है। ओके, देखो अब हमारे लास्ट स्टेज पर ऑलरेडी हम आ चुके हैं। देखो 4 स्टेजेस ऑफ वुमेन्स मूवमेंट। अच्छा, लड़की लोग मूवमेंट करते हैं समय समय पर। मूवमेंट क्यों करते हैं मूवमेंट? ताकि उनको हक मिल सके, वुमेन्स राइट मिल सके, ठीक है, वुमेन्स राइट मिल सके। ओके, जैसे कि पहला जो स्टेज है, आपको पूछेगा एग्जाम पर कि व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ वुमेन मूवमेंट्स, सॉरी वुमेन्स मूवमेंट। 4 स्टेज क्या है वुमेन्स मूवमेंट के? पहला स्टेज है हमारा कैंपेनिंग। कैंपेनिंग पर क्या करते हैं लड़की लोग? वुमेन रेज इश्यूज थ्रू कैंपेन्स, पोस्टर्स, स्पीचेस, मार्चेस टू क्रिएट अवेयरनेस। एग्जांपल, कैंपेन्स अगेंस्ट डाउरी, डेथ्स और डोमेस्टिक वायलेंस। ये कैंपेन पर क्या करते हैं लोग? कैंपेन पर लड़की लोग पोस्टर बनाते हैं, ठीक है ना, पोस्टर बनाते हैं, स्पीचेस देते हैं, मार्च करते हैं, ठीक है। डाउरी एक बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी के, आज भी डाउरी देखने को मिलता है, ठीक है ना। डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, ये जो हमारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इसके अगेंस्ट लड़की लोग कैंपेन करते हैं फर्स्ट। फिर आता है प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद प्रोटेस्ट पर क्या करते हैं? वुमेन कम टुगेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। एग्जांपल, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस टू डिमांड स्ट्रॉन्गर लॉज फॉर वुमेन सेफ्टी। अब यहां पर प्रोटेस्टिंग पर क्या करते हैं? वो लोग आंदोलन करते हैं। प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन करना। वो लोग आंदोलन करते हैं, रैलीज निकालते हैं, ठीक है, कि हमको हमारा हक चाहिए। गवर्नमेंट से अर्ज करती है कि आप लॉ लाओ हम सबके लिए, पार्लियामेंट पर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर पर लॉ बनाओ हम के लिए, हमारे लिए, वुमेन के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारे थर्ड स्टेज पर होता है रेजिंग अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना कि देखो लड़की लोगों के लिए कितना राइट्स है। जैसे कि हमारे जो आर्टिकल नंबर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आप पढ़ेंगे कुछ मतलब कि क्लास 10 या फिर 12 पर, डीपीएसपी पर ऐसा एक आर्टिकल है जिस पर बोला गया है कि वुमेन के लिए मैटरनिटी रिलीफ है। जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तब उनको रिलीफ दिया जाता है या फिर लीव, छुट्टी मिलती है, उस छुट्टी के लिए उनको पैसा मिलता है गवर्नमेंट से, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ दिया जाता है उनको। ओके, तो ये हमारे क्या है? ये हमारे वुमेन्स राइट्स है। ये वुमेन्स राइट्स का और भी बहुत सारे राइट्स है वुमेन के लिए, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लड़की और लड़के दोनों को इक्वल पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक लड़का हूं और वो एक लड़की है, दोनों काम कर रहे हैं कहीं पर, मुझे ज्यादा पेमेंट मिल रहा है और उसको कम पेमेंट मिल रहा है, दिस इज नॉट डन, ये फेयर नहीं है। तो हमारे आर्टिकल 39 के क्लॉज डी पर बोला गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लड़की और लड़के दोनों को इक्वल पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे जो राइट्स है इनके बारे में लोगों को अवेयर करना, यही प्रोसेस है रेजिंग अवेयरनेस। तुम्हारे राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन पर तुमको क्या क्या राइट्स दिया है लड़कियों के लिए, तुमको जानना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर है। और लास्ट जो स्टेज है हमारे वो है रेजिंग सॉलिडारिटी। ओके, रेजिंग सॉलिडारिटी, वहां पर वुमेन सपोर्ट ईच अदर अक्रॉस स्टेज, और वहां पर सॉलिडारिटी पर एक लड़की दूसरे लड़की को सपोर्ट करती है, वो लोग कैंडल मार्च करती है। ओके, कैंडल मार्च, सेलिब्रेशंस ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ओके, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हमारे कैंडल मार्च होते हैं। कैंडल मार्च क्या, आप देखोगे कि हाथ पर मोमबत्ती लिए लड़की या फिर लड़के लोग रैली करते हैं, हाथ पर ऐसे मोमबत्ती पकड़कर, है ना, इसको बोलते हैं कैंडल मार्च। ये शोइंग सॉलिडारिटी पर आता है। ओके, तो ये है हमारे ओके, सो ये है हमारे चैप्टर कि वुमेन चेंज द वर्ल्ड। समझ में आया आपको? बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, कि आप सबको लड़की लोग कैसे चेंज कर सकते हैं वर्ल्ड को। ऐसा नहीं है कि लड़के ऐसा कर सकते हैं लड़की नहीं, सब कुछ कर सकते हैं आजकल के आज की सोसाइटी पर, जहां पर इतना सपोर्ट है, गवर्नमेंट से सपोर्ट है, फैमिली से सपोर्ट है,
अगर कभी कभी कई कई फैमिली होता है, ठीक है, कुछ कुछ फैमिली सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपके अंदर जो क्या बोलते हैं परसिवरेंस हो, ठीक है, कि हाँ मुझे करना है, आई हैव टू डू दैट, ओके, तो आप जरूर करोगे। You will, definitely you will, if you have that willpower and you have to bring that, आपको वो विल पावर लाना होगा अंदर कि हाँ मुझे पढ़ाई करना है, मुझे कुछ बनना है लाइफ पर, ठीक है। तो यही है हमारे चैप्टर। कुछ क्वेश्चंस है आप सबके लिए, देखो। अच्छा, क्वेश्चन से पहले बोलो कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर पर, बोलो एनी कंफ्यूजन। मैंने पूरा इजी कर दिया चैप्टर, अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो जल्दी से बोलो, उसके बाद हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अगर कंफ्यूजन ना हो तो ऐसे हाथ ऊपर करो। पूरा समझ में आया चैप्टर? ओके, थैंक यू सो मच बेटा। देखो अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। What percentage of working women in India are engaged in agriculture? Absolutely right. B is the नाम को लिखा Please turn off your mic. Please turn off your mics. Yeah. Pecharthol, answer me. What percentage of working women? Which option? B. B or D? B. Yes, B is the right answer. 83.6%. 83.6% हमारी वुमेन एग्रीकल्चर पर वर्क करती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर देगा। हु इज द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज? काकराबोन, टेल मी व्हिच ऑप्शन? ऑप्शन बोलो। C, absolutely right. Lakshmi Lakra. Lakshmi Lakra was the first woman engine driver for Northern Railways. Okay, Lakshmi Lakra. Okay. Third question. What is the name of the first autobiography written by an Indian woman? B, absolutely right. Amar Jibon. Amar Jibon. Okay, Amar Jibon. किसने लिखा था? नाम याद है? राधा सुंदरी देवी ने, ठीक है। देख लो राधा सुंदरी देवी को एक बार देख लो, फिर याद आएगा शायद। ये है राधा सुंदरी देवी हमारे, ठीक है, जिन्होंने आमार जीवन लिखा था एट द एज ऑफ 60। एग्जाम में पूछ सकता है कितने एज पर? एट द एज ऑफ 60 उन्होंने अपना ही ऑटोबायोग्राफी लिखा था जिसका नाम है आमार जीवन। शी इज राधा सुंदरी देवी। देखो, वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी। ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है बेटा। ओके, wait, okay, last question. Who was Ramabai also known as because of her knowledge? Which option? हो गया, ठीक है, It's the right answer. उनको ऑनररी टाइटल पंडिता दिया गया था, ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ हर नॉलेज ऑफ संस्कृत, ठीक है। So this was your chapter, Women Change the World. We have completed the chapter. Okay, ये स्कीम याद रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पूछ सकता है एग्जाम, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? लॉन्च्ड इन 2014. Okay. Thank you, sir. Yeah, thank you.